स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है ना। जिसके अंदर अपन टॉपिक कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री जो कैनाल्स है उसके ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने बक्कल जो कैविटी है उसकी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो बक्कल कैविटी के अंदर देखिए अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टंग प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी में क्या क्या बताए थे मैंने? पैलेट, जा, टंग, ठीक है, टिथ। ये अब साथ में एक होती है स्लेवरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड की स्टडी अपन बाद में करेंगे क्योंकि स्लेवरी ग्लैंड का एक कंप्लीट टॉपिक लग रहा है आपके। तो जब मैं ग्लैंड की स्टडी, क्योंकि ग्लैंड में भी तो आती है ना स्लेवरी ग्लैंड, तो स्लेवरी जो ग्लैंड है वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। पहले एक बार हम लोग ये पोर्शन ले रहे हैं कंप्लीट, जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है ट्यूब के थ्रू। तो देखिए जो बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी आगे जाकर के एक फनल में ओपन होती है, ठीक है। फेरिंग्स क्या करेंगे, स्टडी किसकी करेंगे अपन? फेरिंग्स की। क्या लेंगे? फेरिंग्स। तो देखिए जैसे बक्कल कैविटी है अपनी, ठीक है, ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी ओपन इन ए फनल शेप स्ट्रक्चर, ओपन इन ए फनल शेप स्ट्रक्चर। तो बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी है, बिहाइंड टू ओपन ए फनल शेप स्ट्रक्चर। फनल शेप बोल दो या फिर आप इसको ओनली शेप भी बोल सकते हो, बैग लाइक फॉर्म बोल सकते हो इस स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। यानी कि आप बताओगे द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में टंग एंड पैलेट ओपन बिहाइंड ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ओपन बिहाइंड ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए बक्कल कैविटी में क्या है, टंग है, पैलेट है, तो टंग और पैलेट एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। दिस फ्लास्क, अब देखिए फ्लास्क में आपको ऐसे बना दूं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। फ्लास्क देखिए ऐसे कहाँ ओपन होते हैं, एक फ्लास्क शेप, जैसे ये टंग है तो टंग भी एक फ्लास्क शेप कैविटी में ओपन हो रही है। दिस कैविटी इज नोन एज द फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। देखिए ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि आप अपने माउथ को जब मिरर में ऐसे ओपन करोगे तो आगे जाकर के आपको एक क्या दिखे, गुफा सी दिखाई दे रही है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब देखिए जो ये फेरिंग्स है ना, ध्यान में रखिएगा आगे जाकर के जो फेरिंग्स होगी, कि फेरिंग्स फूड केनाल्स, फूड केनाल, देखो ये रही फूड केनाल, ये फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रही है? फूड केनाल या इसोफेगस में ओपन होती है। द फेरिंग्स ओपन इन द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया, ये दो पार्ट में ओपन होती है। एक साइड में तो ये किस में ओपन हो जाएगी? इसोफेगस में ओपन हो जाएगी। और जो इसोफेगस है इसके ऊपर ऐसे क्या चल रही है? ट्रेकिया। तो देखिए अपन ट्रेकिया की जब रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे तो ट्रेकिया ऐसे है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। तो द इसोफेगस ओपन इन द फेरिंग्स ओपन इन द इसोफेगस, फेरिंग्स ओपन इन द इसोफेगस वन साइड और द अनदर साइड ओपन इन द ट्रेकिया। जैसे मैं आपको बताऊं एक पॉइंट, जैसे अपन ये जैसे देखिए ये आपको कैप दिखाई दे रही है, दे रहा है ना, ठीक है। ये अपन क्या मानते हैं? ये फेरिंग्स है, ठीक है। अब फेरिंग्स में एक तो ऐसे आगे पॉइंट लगा हुआ रहता है, ऐसे आगे दिखा दे, एक देखो पीछे जगह है ना, यानी इसी पार्ट के अंदर मैं दो पॉइंट लगा देती हूँ ऐसे, एक और ले लेती हूँ, देखिए ऐसे, ये लीजिए, एक में मैंने दो लगा दिए ना ऐसे। ये आप इसको तो आप क्या बता दो, फेरिंग्स हो गया। एक ये लगा, एक ऐसे लगा हुआ है, दोनों पार्ट देखिए एक ही साथ में ना, दोनों पार्ट शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आगे वाला जो पार्ट है ये तो कहाँ चला जाए? ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया चली जाएगी लंग्स के अंदर।
पीछे ये चल रहा है ना, ये पीछे वाला ऐसे है, पीछे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पीछे वाला पार्ट ये क्या हो गया, ये ईसोफेगस हो गया। और ईसोफेगस किस में ओपन हो जाएगी, स्टमक में ओपन हो जाएगी। तो फेरिंग्स का जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर जो पार्ट होगा फेरिंग्स के अंदर, वो तो फेरिंग्स का जैसे लास्ट वाला पार्ट है, एंटीरियर पोर्शन तो किस में ओपन हो जाएगा, ट्रेकिया में। और पोस्टीरियर यानी पीछे वाला कहाँ चला गया, इसोफेगस। और इसोफेगस कहाँ कनेक्टेड है, स्टमक के अंदर कनेक्टेड रहती है। अब फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स क्या करता है, जो फूड होता है ना, फूड को तो ट्रेकिया में नहीं जाने देता, टू प्रिवेंट द फूड एंटर इन द ट्रेकिया एंड टू प्रिवेंट एयर इन द फूड पाइप। ध्यान में रखना फेरिंग्स का क्या फंक्शंस है, फेरिंग्स इन्वॉल्व इन द बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। द फेरिंग्स प्रिवेंट फूड इन ट्रेकिया, फूड को ट्रेकिया में नहीं आने देता। जैसे देखिए इधर मैं यहाँ तो लिख दूं ट्रेकिया, ठीक है, यहाँ क्या लिख दूं, इसोफेगस, क्या लिख दिया, इसोफेगस। तो जैसे फूड है, ये हो गया फूड और ये हो गया एयर, तो फूड को तो ट्रेकिया में नहीं जाने देता, ठीक है, ट्रेकिया में एंटर नहीं होने देगा। और एयर जो है ना, एयर इसको इसोफेगस में एंटर नहीं होने देता। तो फेरिंग्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर इन इसोफेगस या फूड पाइप। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अपन ये बताते कि इसोफेगस और ट्रेकिया दोनों ही किससे कनेक्टेड है, फेरिंग्स। यानी कि जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग से दोनों ही पार्ट कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से पार्ट कनेक्टेड होते हैं, इसोफेगस और ट्रेकिया बोथ आर कनेक्टेड टू द फेरिंग्स। अब चलिए फेरिंग्स के जिस पार्ट से ये कनेक्टेड है, ठीक है, फेरिंग्स के जिस पार्ट से कनेक्टेड होंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जैसे इसोफेगस है, तो इसोफेगस है, इसमें फूड एंटर करने से पहले एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये देखिए ऐसे, इसोफेगस के ऊपर फेरिंग्स के नीचे एक ऐसी फॉर्म पाई जाती है, फनल शेप। कैसी फॉर्म है, फ्लैग शेप बोल दो या फनल शेप बोल दो, ऐसे देखिए ऐसे, ये इसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। तो अपर साइड ऑफ इसोफेगस बोल दो या लोअर साइड ऑफ फेरिंग्स बोल दो। अब इसके अंदर क्या होते हैं, टू पोर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, टू पोर प्रेजेंट है, एक पोर है, एक गेट है, वो तो चला जाएगा ट्रेकिया में। किसमें चला जाएगा, ट्रेकिया में। ये लीजिए एक वाला किसमें चला गया, इसोफेगस, इसोफेगस टू स्टमक, ठीक है। अब इन पोर के नाम भी बताएंगे। तो इनमें एक का नाम तो होता है गलट और एक का नाम होता है ग्लोटिस। तो गलट निगलना, गलट और ग्लोटिस, ठीक, क्या वर्ड यूज हो गए, गलट और ग्लोटिस। यानी कि जो ट्रेकिया में दो पार्ट है, सॉरी एपिग्लोटिस जो है, फेरिंग्स जो होगी इसमें टू पोर प्रेजेंट है, एक का नाम क्या हो गया ग्लट और एक का नाम क्या हो गया ग्लोटिस। तो ग्लट किससे रिलेटेड है, तो फेरिंग्स में जो ग्लट है, गलट किससे रिलेटेड रहेगा, इसोफेगस से। देखो गलट को GULLET, गलट मानी होता है निगलना, तो इसोफेगस से रिलेटेड हो जाएगा। और ग्लोटिस किससे रिलेटेड हो गया, ट्रेकिया से रिलेटेड हो गया। बस इतनी सी बात बतानी है आपको किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स जिसमें एंटीरियर साइड में ट्रेकिया और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, इसोफेगस होता है। ये प्रिवेंट एयर और फूड की प्रिवेंशन करता है ये। फिर अपन बात करते हैं
कि जो फेरिंग्स है ये 3 टाइप्स की है। 3 टाइप्स से केवल मैं यहाँ नाम बताऊंगी, फंक्शंस रेस्पिरेशन में करेंगे। फेरिंग्स, एक है नेजोफेरिंग्स, क्या है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। बस आपको केवल नाम ध्यान में रखने, एक बार फंक्शन अपन रेस्पिरेशन में करेंगे। लैरिंग्स के कितने टाइप है, 3 टाइप्स। कौन कौन से, नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी से रिलेटेड, ओरोफेरिंग्स माउथ से रिलेटेड, लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग से रिलेटेड कनेक्शन करेगा। तो इसके ये टाइप्स हो गए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसोफेगस की। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। अभी देखिए इसोफेगस, यहाँ देखिए इसोफेगस एक ट्यूबुलर फॉर्म है ना। ये देखिए जो फेरिंग्स के लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही है अपने नेक रीजन से यहाँ पे होगा अपना डायफ्राम। तो डायफ्राम से होते हुए अपनी अब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर रही है। अब्डोमिनल कैविटी में क्या है, स्टमक। स्टमक पेट को बोलते ना, तो अपना जो स्टमक वाला पार्ट है उसके नीचे वाला उसको क्या बोलते हैं अपन, अब्डोमिनल कैविटी बोलते, अब्डोमेन बोलते। तो नेक रीजन से, हमारा जो नेक रीजन है, तो नेक रीजन से होते हुए कहाँ तक जा रही है, अपने अब्डोमेन तक जा रही है। कौन, इसोफेगस। Esophagus provide the pathway of food from buccal cavity to stomach। बक्कल कैविटी से फूड कहाँ आता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। चलिए फिर अपन और बात करते हैं इससे रिलेटेड। ये तो बता ही दिया कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है ये। फिर अपन बताते हैं कि जो ये इसोफेगस है, ये ना इसोफेगस है, इसमें म्यूकस ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट द म्यूकस इन द इसोफेगस। ठीक है, मैनी म्यूकस ग्लैंड फाउंड इन द इसोफेगस टू सिक्रेट द म्यूकस। म्यूकस में चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, ये इनका म्यूकस का क्या काम होगा कि बक्कल कैविटी से फूड कहाँ आ रहा है, इसोफेगस में है ना। तो जो फूड है ना, इस फूड को क्या करना, लुब्रिकेट करना। टू मेक द फूड ऑफ लुब्रिकेंट, टू मेक द फूड ऑफ लुब्रिकेंट एंड सॉफ्ट। ठीक है, द वॉल ऑफ द मैनी म्यूकस ग्लैंड सिचुएटेड इन द इसोफेगस टू सिक्रेट द म्यूकस। म्यूकस मेक द फूड ऑफ सॉफ्ट एंड द लुब्रिकेंट, सॉफ्ट एंड द लुब्रिकेंट। चलिए अब इधर देखिए, ये जो वॉल है ना इसोफेगस की जो वॉल है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे। और देखिए दोनों कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो देखिए आपको भी पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो एक बार जैसे प्रेस लगा फिर रिलैक्स कर दिया, फिर प्रेस किया फिर रिलैक्स, फिर प्रेस किया फिर रिलैक्स, जिससे फूड कहाँ जाता है, कहाँ आएगा फूड, स्टमक में आ जाएगा। तो अपन बताएंगे द वॉल ऑफ द इसोफेगस पास द फूड इन स्टमक थ्रू द पेरिस्टलिस मूवमेंट। कौन से मूवमेंट से, पेरिस्टलिस मूवमेंट। ये मूवमेंट आप ध्यान में रखना। एलिमेंट्री कैनाल्स में से पूछ ले, एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टलिस मूवमेंट। पेरिस्टलिस मूवमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट, यानी कि द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या द वॉल ऑफ द इसोफेगस टू मूव, वन टाइम इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड वन टाइम, देखो वन टाइम इज द contraction and the one time is the relaxation, one time is the contraction and one time contraction relaxation। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिस मूवमेंट बोलते हैं। तो द वॉल ऑफ, ये ना वॉल, द वॉल ऑफ इसोफेगस परफॉर्म द पेरिस्टलिस मूवमेंट
फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द स्टमक, फूड को कहाँ लाने के लिए, स्टमक। तो आप ध्यान में रख लोगे ना, इसोफेगस के अंदर फूड स्टमक में आता है, किस मूवमेंट के थ्रू आएगा, वो मूवमेंट कौन सा है, पेरिस्टलिस मूवमेंट। तो पेरिस्टलिस मूवमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मूवमेंट, ए मूवमेंट क्रिएट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री केनाल। क्या रहेगा, पेरिस्टलिस मूवमेंट किसको बोलोगे, ए मूवमेंट क्रिएट द वॉल ऑफ एलिमेंट्री केनाल्स by the contraction and relaxation is known as the peristalsis movement. Peristalsis movement is required for the pass of food in downward organ. Pass of food in downward organ, ये फूड है, इस फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए पेरिस्टलिस मूवमेंट इज द रिक्वायर्ड। चलिए फिर अपन बताते कि इसोफेगस जो है, अभी जैसे मैंने फेरिंग्स के तो लोअर साइड में बात की थी और इसोफेगस के मैं अपर साइड में बात करती हूँ। जैसे ये इसोफेगस है, ठीक है, इसोफेगस है, इसोफेगस के अपर साइड के अंदर, इसोफेगस के अपर साइड के अंदर एक फ्लैप फोम प्रेजेंट है। देखिए जब आप है ना अपनी ऐसे बक्कल कैविटी को ओपन करते हो तो आपकी बक्कल कैविटी का जो अपर पैलेट है ना आगे की तरफ जाके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। देखिए आपका अपर जो पैलेट है ना वो थोड़ा कैसा है, हार्ड है, ठीक है। अब आप अपने माउथ को ऐसे ओपन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपका ऊपर की तरफ आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे, लटकती हुई हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऐसे, ठीक है, और वहां वाला पार्ट थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक। कैसा होगा, आप देखिए अपनी जो टंग है उसको पीछे की तरफ लेके जाइए, हाँ साथ जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लेके जाओ, खुद फील करोगे। आपकी जो टंग है उसको आप अपर पैलेट से टच करवाइए और पीछे की तरफ लेके जाइए। आपको सॉफ्ट लग रहा है, थोड़ा सा आगे जाकर कुछ दूरी पे जाकर के सॉफ्ट लगेगा। और जब आप अपना माउथ मिरर में खोल के देखोगे ना तो वहां पे आपको ऐसा एक लटकता हुआ पार्ट दिखाई देगा, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है। क्या दिखाई देगा आपको, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू दिखाई देगा, ठीक है। उसको इसकी शेप कैसी है, फ्लैप लाइक है। कैसी शेप है इसकी, फ्लैप, कैसी शेप हो गई इसकी, फ्लैप फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अपन क्या बताएंगे कि इसोफेगस के टिप पॉइंट पर एक टिश्यू लाइक फ्लैप है ना, ए फ्लैप लाइक टिश्यू फॉर्म है, ए फ्लैप लाइक टिश्यू फॉर्म इज नोन एज द एपिग्लोटिस। फ्लैप फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब आपको पता है एपिग्लोटिस का क्या काम था, बताया था ना मैंने, ग्लोटिस गलट, एपिग्लोटिस गलट, गलट से ले लो इसका रिलेशन, और गलट का मैंने क्या बताया था, निगलना बताया था, यानी ये फूड को विंड पाइप में जाने नहीं देगा। फूड को किस में जाने नहीं देता है, विंड पाइप के अंदर जाने नहीं देता है। तो व्हेन वी glut the food, the epiglottis closed, the food is not enter in ट्रेकिया या फिर विंड पाइप, यानी सीधी सी मतलब है फूड को विंड पाइप में जाने नहीं देगा और एयर को कहा जाने नहीं देता, फूड पाइप में जाने नहीं देता, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो आज हमने 2 ऑर्गन्स की स्टडी की है, एक फेरिंग्स की स्टडी की है और एक इसोफेगस की स्टडी। इसोफेगस में देखिए एक तो सेम ही हो गया एपिग्लोटिस वाला, तो ठीक है। फेरिंग्स में लोअर डायरेक्शन में होता है एपिग्लोटिस और इसोफेगस में अपर डायरेक्शन में हो जाएगा एपिग्लोटिस। इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड होती है जो फूड को लुब्रिकेंट बनाती है। इसमें पेरिस्टलिस मूवमेंट होता है जिससे फूड कहाँ एंटर करता है, स्टमक में एंटर करता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टमक की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच फ्लैप फॉर्म टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, तो ये आज का आपका क्वेश्चन है।